जाके चेक तो करो, उस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर एक डॉट प्रोजेक्ट नाम की फाइल होती है और दूसरी फाइल होती है, वहाँ वही नेम मेंशन होता है जो प्रोजेक्ट तुमने बनाया होता है। तुम इंपोर्ट कर रहे थे, तुम्हें लग रहा था कि तुमने फोल्डर का नाम क्या कर दिया है, 1 2 3 4 5 कर दिया है, इससे प्रोजेक्ट का नाम चेंज। वो फोल्डर किसी को प्रोजेक्ट के नेम से थोड़ी मानता है, वो मानता है किसी को। जब कोई प्रोजेक्ट होता है तो देखो इक्लिप्स का, तो उसके अंदर एक डॉट प्रोजेक्ट फाइल होती है, डॉट क्लास पाथ फाइल होती है, कुछ फाइलें होती हैं जो क्या होती हैं, फिक्स होती हैं ना। तो और जगहों पे भी तुम्हें, इसीलिए अगर तुम्हें ये करना है, मान लो यहाँ पे इसी नाम का है अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में, या तो राइट क्लिक करके रिफैक्टर करके उसे क्या कर दो, रीनेम कर दो। जब इक्लिप्स के थ्रू वही काम करोगे तो इक्लिप्स क्या करेगा, जहाँ जहाँ उसका रेफरेंस होगा वहाँ वहाँ जाके क्या करेगा, चेंज कर देगा। और खुद मैनुअली करोगे तो फिर जहाँ जहाँ रेफरेंस है तुम्हें खुद ही चेंज करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं तो जो प्रोजेक्ट रहता है उसका नाम सेम आता है, जो चेंज किया रहता है उसका ब्रैकेट में नाम आ जाता है। जो चेंज किए रहते हैं उसका प्रोजेक्ट में जो आपका पहले से रहेगा वही रहता है। नहीं, वो इसलिए आ जाता है क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करता है जनरली कि जो प्रोजेक्ट का नाम है वही किसका नाम है, फोल्डर का नाम। कई बार तुम लोग क्या कर देते हो, यही चीज़ चेंज कर देते। इस वजह से वो बताता है प्रोजेक्ट का नाम वो जो तुम नाम रखे होते हो, और ब्रैकेट में ये बताता है लोकेशन कि भाई ये जो फोल्डर है वो ये है। इस टाइप की दिक्कत आती है। क्यों कर रहे हो भाई बार बार इंपोर्ट, पुराना डिलीट करो, नया करो। हाँ, या फिर रिफैक्टर करके उसे रीनेम करो। भाई वो अगर रख लेगा तो वो खुद कैसे काम करेगा। देखो कहीं भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता ना, एक मेथड के अंदर डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल अलाउ नहीं करता, एक क्लास के अंदर डुप्लीकेट स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स अलाउड नहीं करता, मेथड्स अलाउड नहीं करता, ओवरलोडिंग अलाउड कर देता है, मेथड्स अलाउड कर देता है, तो कहता है कि पैरामीटर में क्या कर लो, चेंज कर लो। वो उसको भी चाहिए होता कैसे पहचाने, ठीक है, कर देता है। ओवरराइडिंग की बात करते हो तो अलाउ करता, लेकिन कहता भैया 2 क्लास रखो, 2 क्लास रखे तो वैसे ही वो दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और उसमें भी हमेशा लोड कौन सा करता है, चाइल्ड का। अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो लोड हमेशा कौन सा करेगा, चाइल्ड। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी एम्बिग्विटी आई, एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि कंफ्यूजन की, अब मतलब जहाँ डिसाइडेड नहीं है क्या होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो ये चीज़ें होती हैं क्या दे देती हैं, एरर। जैसे कुकुम्बर का देख लो, इसका तो नियम और तगड़ा है कि भैया जितनी भी फीचर्स फाइल है, फीचर फाइल्स हैं, किसी के अंदर भी जितनी फीचर फाइल्स की क्लासेस है ना, किसी में भी स्टेप का जो नेम है वो मैच नहीं करना चाहिए। कुकुम्बर देखो जाता है, स्टेप देखता है, जाके ढूंढता है, जबकि बहुत से शायद कुकुम्बर बनाने वाले इसको ऐसा ही बना सकते थे कि यार जाए जो पहला रेफरेंस पाए वही 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 चला दे, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं चुना। इन्होंने कहा भैया चलाओ ही मत। इनको ये डर लगा तुम चेंज करोगे, लिखोगे, बार बार यहाँ ढूंढोगे और वो मैच कर रहा होगा किसी और से, चल रहा होगा कोई और तुम बार बार परेशान होगे, यार चेंज कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है काम, ये कुछ और कर रहा है ना। इसीलिए ये क्या करता है, 2 स्टेप, अगर कहीं भी किसी भी फीचर उसमें स्टेप डेफिनेशन में 2 स्टेप्स मैच कर जाए तो एम्बिग्विटी की क्या कर देता है, एरर थ्रो कर देता है। क्या कर रहे हो, अगर जो लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो वो स्टेप्स पता नहीं चलते। नहीं, ये भी है कंट्रोल स्पेस, वो तो लिखते समय कंट्रोल स्पेस का यूज़ करो। आई थिंक देता है शायद कि नहीं देता, नहीं यार शायद देता है, जैसे इंपोर्ट करते हैं। और फिर ये है, नहीं आई थिंक कुछ देता है मैवन, जैसे मैवन नहीं एक हाथी जैसा निशान बना हुआ था ये भी एक मैवन जैसा ही टूल है, इसका नाम है ग्रेडल। इसमें भी ऐसे ही होता है, और वहाँ पे pom.xml बनती है, यहाँ पे ये लोग बनाते हैं build.gradle। सेम एकदम सेम नहीं रहता, अंतर भी रहता है। जैसे यहाँ XML में लिखते हो ना, उसका XML नहीं है, वहाँ पे जो वो फाइल है उनकी, जैसे आप pom.xml उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते ना, XML टैग में दे सकते हो ना, वहाँ वो लोग जो यूज़ करते हैं वहाँ ग्रूवी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग भी
कर सकते हो, लूप लगा सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो वो। और लेकिन हाँ, इनकी भी सेंट्रल रिपोजिटरी कहाँ है, वहीं पे है। इसमें भी ऐसा नहीं होता, जार डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे भी डिपेंडेंसी डाल देते हो, वो अपने आप क्या कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है। कई जगह यूज होता है ये। कहाँ पे है भैया, डाउनलोड्स में। यही नाम था इसका पहले, जो था एज इट इज रखते हैं। चलो यहाँ पे तुम्हारी ये फीचर फाइल्स है ना। अच्छा, तो डेटा टेबल देख लिए थे और सिनेरियो आउटलाइन, ये दोनों चीज़ें हो गई है ना। हाँ हाँ, ना कितने भी रखो, मैक्सिमम कितने रखोगे यार, 100-200 तुम ही नहीं रखना चाहोगे। ढूंढना तो तुमको पड़ेगा, कंप्यूटर से कहाँ मामला करोगे कि उसके पास कितना स्पेस है, बहुत स्पेस है एक फाइल। कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। अगर होगी भी तो लिमिटेशन के बारे में कभी सोचोगे नहीं। तो यहाँ देखो, चीज़ें प्रैक्टिकली सोचनी है। फाइल बन रही है, सिनेरियो कितने हो सकते हैं, 100, 200, 500, 1000 बना दो, कितना जगह ले रहा है, 4-6 लाइन जो लिख रहा है। हम करें कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे हज़ारों सिनेरियो बना दो और इसको सेव कर दो, कितना जगह लेगा, बहुत लेगा, 10-20 KB। तुम बना दोगे तो तुम्हें मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत आएगी, बनाने में ही बड़ी दिक्कत आएगी, यूज़ करने में बड़ी दिक्कत आएगी। जनरली ऐसा तुम करोगे नहीं। वैसे रखो, कितना भी रखो यार, 1000, 2000, 4000, 10,000 सिनेरियो रखो, ये चलाएगा। बिल्कुल, फ्रेमवर्क अगर डिफ़ाइन करने के लिए बोलेगा तो सब कुछ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जितना बताया गया वो हर चीज़ बतानी है। क्लास के बारे में, वो जो सारी ये पेज वाइज क्लासेस के बारे में, मेथड्स के बारे में, OR के बारे में, जेनरिक मेथड्स के बारे में, है ना। चलो हाँ, बताएंगे। पहले ये तो देखो क्या देखना था हमें आज, ये कि तुम्हारा ये क्या हो गया, इस तरह से सिनेरियो डेटा टेबल हो गया था और सिनेरियो आउटलाइन हो गया था। याद रखना, डेटा टेबल पर्टिकुलर किसी स्टेप के लिए था और सिनेरियो आउटलाइन जो था पूरे किसके लिए था, सिनेरियो के लिए। ठीक है। अच्छा, अब एक ज़रूरत कई बार हमें ये पड़ती है यार कि जो टेस्ट केसेस होते हैं उन्हें हमें चलाना पड़ता है। अब अच्छा, ये बताओ, ये वर्ड सुना है, टेस्ट सूट, या कई लोग टेस्ट सूट भी पढ़ते हैं या टेस्ट सूट पढ़ते हैं। जो टेस्ट सूट है ये क्या है, पहले तो ये देखिए। टेस्ट सूट कुछ नहीं है, क्या, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। एक मिनट, कलेक्टेड टू टेस्ट, मतलब सीधी सी बात है कि वो टेस्ट केसेस का कलेक्शन जो हम टेस्ट भी लिख दें या टू लिख दें, क्या, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट या रन करते हैं ना, टू रन, या फिर लिख दें टू एग्जीक्यूट और रन। तो जैसे मेरे पास, भाई देखो, अच्छा पहले तो ये समझो, तुम्हें पता है ये हम हमारे यहाँ टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है। इसमें 2 चीज़ का आप सबने नाम सुना है, क्या, स्मोक और रिग्रेशन।
स्मोक टेस्टिंग क्या है? किसी एप्लीकेशन की मेन बेसिक फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना क्या है? स्मोक टेस्टिंग है। और एप्लीकेशन में जब भी कोई चेंज आए उसके बाद उस एप्लीकेशन की लगभग सारी फंक्शनैलिटी को दोबारा टेस्ट करना, ये क्या है? रिग्रेशन टेस्टिंग। ये क्लियर है ना? एक है स्मोक और एक है क्या? रिग्रेशन। ठीक है। स्मोक में हम क्या टेस्ट करते हैं? याद रखना वर्ड यही इस्तेमाल करना, मेन बेसिक फंक्शनैलिटी या मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी, जो उस एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे पहले वो चेक करते हैं कि वो प्रॉपर चल रही हैं या नहीं। इसके बाद फिर डिटेल में टेस्टिंग करते हैं कि बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं। ये क्या है? रिग्रेशन। ठीक है। जो चीज़ पहले चल रही थी, एक जगह चेंज होने के बाद जो चीज़ें पहले चल रही थी उनको भी टेस्ट करना पड़ता है, वो दोबारा चल रही हैं या नहीं। यही क्या है? रिग्रेशन। क्या करो? रीटेस्टिंग में क्या होगा? जो चेंज, जैसे देखो रीटेस्टिंग क्या होगा, पहले अच्छे एक बात याद रखना, नई फंक्शनैलिटी तुमको टेस्ट करने को मिला, वहाँ रीटेस्टिंग नहीं है। री का मतलब क्या है? दोबारा। रीटेस्टिंग तब होगी जब तुम कोई डिफेक्ट डालोगे और वो डिफेक्ट फिक्स करके डेवलपर भेजेगा। एक बार टेस्टिंग कर चुके और इसके बाद तुमने डिफेक्ट डाला और इसके बाद डेवलपर ने फिक्स करके भेजा, अब उसकी दोबारा फिर से टेस्टिंग करोगे ना, वो रीटेस्टिंग है। और रिग्रेशन का मतलब क्या है? वो तो टेस्ट किया ही, अब दूसरी चीज़ें तो सही चल रही थी ना, बस गड़बड़ ये था, इसी की टेस्ट, यही डिफेक्ट डाला था ना डेवलपर ने, यही फिक्स करके भेजा ना। अब लेकिन इसके बाद भी तुम जो दूसरी चीज़ें चल रही थी उनको भी टेस्ट करोगे, वो क्या है? रिग्रेशन। रीटेस्टिंग टाइम टेकिंग नहीं होता। रीटेस्टिंग जो है वो टाइम टेकिंग नहीं होता। टाइम टेकिंग क्या होता है? रिग्रेशन टेस्टिंग। क्लियर है ये? सब हर किसी को करना चाहिए। स्मोक टेस्टिंग का मतलब है स्मोक, पहली बात तो देखो स्मोक टेस्टिंग जो करते हैं ये क्या करते हैं, याद रखो, पहले ये वर्ड सुनो, मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी। ये किसी एप्लीकेशन की रीढ़ है, अगर ये ना काम करें तो किसी भी चीज़ का कोई सेंस नहीं है। अगर फ्लिपकार्ट पे पेमेंट ना हो, प्रोडक्ट ना सर्च हो, चेकआउट ना हो, जो मेन काम है वो ना हो, तो बताओ फ्लिपकार्ट का कोई सेंस है? जनरली देखो, वैसे तो डेवलपर भी अगर चीज़ें करता होगा तो अपने हिसाब से टेस्ट करता होगा, लेकिन हमें डेवलपर के चक्कर में नहीं पड़ना। हम अपना अगर काम देखें तो याद कर लो, हमें दुनिया भर की हम टेस्टिंग करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जब सबसे पहले हमको कोई बिल्ड मिलती है, कोई एप्लीकेशन मिलता है, तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या करते हैं? स्मोक टेस्टिंग। पहले दुनियादारी जाए भाड़ में, पहले तो ये देखो कि जो उसको करना चाहिए वो कर रहा है कि नहीं। ठीक है। तो एक स्मोक हुआ और दूसरा क्या हुआ? रिग्रेशन। देखो अच्छा, बिल्ड आने पे देखो एक चीज़ ये भी है, जनरली तो यही है कि बिल्ड आने पे, अच्छा बिल्ड क्या है जानते हो? दो चीज़ याद रखना, एक वर्ड चलता है बिल्ड और एक वर्ड चलता है रिलीज। दो वर्ड चलते हैं, बिल्ड और रिलीज। तो बिल्ड क्या है पहले ये समझो, बिल्ड क्या है, या अच्छा पहले ये देखते हैं रिलीज क्या। रिलीज का ये मतलब है, जैसे मान लो हमने प्लान किया कि ये 10 फंक्शनैलिटी बना के हम आपको 3 हफ्ते के अंदर देंगे। ध्यान समझना, हमने 3 हफ्ते का टाइम लिया टीम ने और कहा कि हम आपको ये 15 चीज़ें बना के देंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो वही जो 15 चीज़ें हैं जब बना के देगा तो वो क्या है? रिलीज। लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि जो टीम है पहले कहे कि हम 9-10 दिन बनाएंगे और जब 15 चीज़ें बना देंगे तब आपको देंगे, ऐसा नहीं होता। काम ऐसे होता है कि लोग काम कर रहे हैं, 15 चीज़ें एक साथ नहीं खत्म हो जाती। भाई 3 आदमी लगे हैं 15 चीज़ें करने हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम खत्म करते चले जाते हैं ना। जैसे 2 काम खत्म हो गया, किसी डेवलपर ने 2 रिक्वायरमेंट बना दी, तो उसके बाद वो क्या करेगा? जो भाई वो क्या करता है, वो अब कोड कहाँ लिखता है? अपने लोकल पे कोड लिखने के बाद जब वो देख लेता है हमने ये 2 चीज़ें बना दी, तो इसके बाद कहाँ डाल देता है? सर्वर पे। देखो लोकल पे रहेगा तो दुनिया नहीं यूज़ कर पाएगी, सर्वर पे रहेगा तो दुनिया यूज कर पाएगी। जैसे तुम्हारा ये वी टाइगर है, तुम्हारा वी टाइगर सिर्फ तुम यूज़ कर पाते हो ना,
कोई दूसरा यूज़ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये लोकल पे है। अगर यही वी टाइगर जैसे कंपनी में कहीं होगा तो किसी सर्वर पे डाला जाएगा, तब तो कंपनी के सारे लोग यूज़ करेंगे। तो जानते हो डेवलपर लोकल पे चीज़ें बनाने के बाद, जैसे दो चीज़ें बनाई उसने, दो रिक्वायरमेंट बनाई, बनाने के बाद उसने क्या किया, कोड जो कोड था वो कहाँ रख दिया। अब उसके पास कई सर्वर होते हैं, जैसे डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने कोड रख दिया कहाँ, डेव सर्वर पे। कई सर्वर होते हैं, एक सर्वर होता है क्या, डेव सर्वर या डेवलपमेंट सर्वर, वहां वो अपने लोकल के कोड को रख देता है। और इसके बाद डेवलपमेंट टीम अपनी तरफ से उस चीज़ को क्या करती है, टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद फिर जब डेवलपर को अच्छा टेस्ट करेगा तो क्या होगा, हो सकता है डेवलपर को क्या मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत मिलेगी। वो ये डेवलपर खुद कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डेव सर्वर। पहले अपना कोड वो लिखता है लोकल पे देख के, इसके बाद डेव सर्वर पे डालता है, फिर टेस्ट करता है। और टेस्ट करने के बाद अगर सब कुछ उसको कोई गलती मिलती है तो फिर अपने लोकल पे क्या करता है, सर्वर पे बैठ के थोड़ी ना काम करेगा। जैसे बताओ, अगर मशीन का पट्टा चल रहा है, पट्टा टूट जाएगा या पट्टे में कोई दिक्कत आएगी तो क्या करोगे, तुम भी घूमते हुए पट्टा बनाओगे, नहीं ना, वो उतार के रख लोगे और उसका दूसरा पट्टा लगा दो, काम चलता रहे, उसको फिक्स करके फिर उसको सही लगा दोगे ना। तो वैसे ही सेम यहाँ होता है, सर्वर पे नहीं काम करता वो डेवलपर, कहाँ काम करता है, अपने लोकल सिस्टम पे। डेवलपर डेव सर्वर पे टेस्टिंग करता है, टेस्टिंग करने के बाद उसको डिफेक्ट मिलते हैं तो अपने लोकल सर्वर पे क्या करता है, फिक्स। भाई लोकल सिस्टम पे तो अपने लैपटॉप पे फिक्स करेगा ना, लैपटॉप पे अपने फिक्स करता है, फिक्स करने के बाद उस कोड को फिर अपने लोकल पे टेस्ट कर लेता है, देखता है सही है, और इसके बाद उसको कहाँ डालता है कोड को, डेव सर्वर पे। पहले भी कोड पड़ा था जिसमें दिक्कत आ रही थी, उसको हटाता है, नया वाला रख देता, अब देख लेता है, अब लगता है सब कुछ उसके हिसाब से क्या है, सही है, तो डेवलपर उसी कोड को, अब तो ये सही कोड है ना, उसी को उसको डाल देता है कहाँ, सिंपल से कुछ कमांड होती है, कुछ रास्ते होते हैं, कोड कहाँ चला जाता है, क्यूए सर्वर। अब कह दिया जाता है कि टेस्टिंग टीम तुम इसको क्या करो, टेस्ट करो। तो मतलब ये चीज़ ये समझो, ऐसा नहीं है 15 चीज़ें बननी है तो 15 चीज़ें बन जाएंगी तब टेस्ट करने को मिलेंगी, 2-2 3-3 चीज़ें क्या होती जाएंगी, पूरी होती जाएंगी। डेवलपर क्या करता जाएगा, डेव सर्वर पे डाल के टेस्ट करके फिर कहाँ डाल देगा, क्यूए सर्वर पे, और टेस्टर क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा। क्यूए सर्वर भी बोलते हैं इसी को, या इसी के लिए एक और नाम यूज़ करते हैं लोग, तो आसान सा नाम है क्या, टेस्टिंग सर्वर। क्लियर है ये बात। अब जब क्यूए सर्वर पे वो चीज़ मिली तो टेस्टर का पहला काम है क्या करना, स्मोक टेस्टिंग। ठीक है। अब अच्छा हो सकता है डेवलपर ने क्या किया और टेस्टर ने क्या किया, अब टेस्टर ने क्या किया, टेस्ट करना भाई, अब क्या डेवलपर ने कुछ नया बना के दिया तो टेस्टर उसे क्या कर रहा है, फिर टेस्ट कर रहा है। और जब टेस्टर उसे क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, टेस्ट करने के बाद इसके बाद वो क्या करेगा, उसमें हो सकता है उसको 2-4 क्या मिले, डिफेक्ट मिले। ध्यान से समझना इस बात को, अब 2-4 उसे क्या मिले, डिफेक्ट मिले, उसने डिफेक्ट डाल दिया, डेवलपर को डिफेक्ट पता चले ये डिफेक्ट आए हैं, अब वो फिर डिफेक्ट सही करेगा कहाँ, अपने लोकल सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे फिक्स करेगा। ऐसा नहीं कि वो सर्वर पे बैठ के बनाने लगेगा, कहाँ करेगा, लोकल पे, और उस 4 डिफेक्ट को क्या करेगा, वो फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद फिर कहाँ डालेगा, क्यूए सर्वर पे नहीं, डेव सर्वर पे। फिर डेव सर्वर पे टेस्ट करने के बाद फिर उस चीज को उठा के डालेगा कहाँ, क्यूए सर्वर पे, और अब बोलेगा टेस्ट करो। अब आया टेस्टर के पास, टेस्टर अब भी क्या करेगा, पहले स्मोक टेस्टिंग, उसे करने के बाद वो दूसरा काम करेगा रीटेस्टिंग। वो 4 डिफेक्ट जो डाले थे, जो फिक्स होके आए हैं, डिफेक्ट कुछ भी हो सकता है, बटन का टेक्स्ट गलत हो, उसको सेव करने को कह रहा हो, उसी वजह से सेव ना हो रहा हो, कैंसिल करने को कह रहा हो, कैंसिल ना हो रहा हो, वो बटन इनेबल होनी थी, इनेबल ना हो रही हो, कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है। उसकी वो क्या करेगा, रीटेस्टिंग करेगा। रीटेस्टिंग करने के बाद अब वो क्या करेगा, अंतिम में रिग्रेशन करेगा। अब देखो, अब क्या करेगा, वो रिग्रेशन टेस्टिंग करेगा। पहले तो ये चीज़ देखो क्या बोले, अच्छा नहीं, पहले ये क्लियर कर लो, तब उस पर आते हैं। इतनी बात समझ में आई।
QA सर्वर और टेस्टिंग सर्वर, ठीक है। इसके बाद मान लो कोड आगे क्या कर देगा वो। वैसे देखो अभी भी वो नहीं होगा, अभी भी कस्टमर को इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगा। जब टेस्टर अपना डिफेक्ट डाल लेगा, वो फिक्स कर लेगा, रीटेस्टिंग रिग्रेशन करके वो कहेगा ओके, तब वो कोड उठा के डाला जाएगा। तुम लोग ये बोलना अपनी कंपनी जब भी इंटरव्यू देना, UAT सर्वर, एक टीम होती है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टीम, जिसे बोलते हैं UAT टीम। UAT का मतलब क्या होता है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। वो जो टीम होती है फिर वो अपने हिसाब से वो टेस्ट करती है। जब वहाँ वो पाती है कि सब कुछ क्या है, सही है, कुछ गलत लगता है तो वो भी डिफेक्ट डालती है, वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। फिक्स होगा तो पहले लोकल से फिर कहाँ डाला जाएगा, डेव पे, डेव से फिर कहाँ जाएगा, QA पे, फिर QA वाला टेस्ट करके कहाँ भेजेगा, UAT पे, फिर UAT वाला अपनी रीटेस्टिंग करेगा। इसके बाद तब कहीं जाके कस्टमर्स के लिए फिर कहते हैं जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सर्वर। प्रोडक्शन सर्वर भी बोलते हैं, या कई बार क्या कहते हैं, लाइव सर्वर। लाइव मतलब जिसे दुनिया क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। लाइव सर्वर भी बोलते हैं, प्रोडक्शन भी सर्वर। इतने लेवल्स पे, इतने सर्वर्स पे अलग अलग टीमें टेस्टिंग करके तब कहीं जाके कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी फंक्शनैलिटी कस्टमर को दी जाती है। ये बात समझ में आई। अब लेकिन आ जाओ उस पे, ये तो हम बता रहे हैं, 2 फंक्शनैलिटी बना के डेवलपर ने डाली थी ना, ये तो करने को कितनी 15, 3 डेवलपर थे, 3 दिन बाद 2-2 बना दिए थे, डाल दिए, और इसके बाद फिर 6 खत्म हो गई, 9 अब भी बची है ना, फिर एक एक उठा लिए काम करने के लिए, फिर उन पे काम करना वो क्या किए, शुरू किए। तो अब मान लो, अब जैसे हम करें बिल्ड आना, अब जैसे देखो 2 चीज़ें, एक कि 2 डिफेक्ट जब डाल, देखो ध्यान, अच्छा पहले ये समझो, वो ये हो रहा है काम आगे तक। इसके बाद जो डेवलपर होगा वो तीसरी फंक्शन, दो फंक्शनैलिटी पे और काम किया। अब वो क्या करेगा, पहले उसके अच्छा बताओ, जो सिस्टम, जो कोड किसी भी सर्वर पे जा रहा है, आखिर वो सबसे पहले पैदा कहाँ हो रहा है, लोकल सिस्टम पे, किसके, डेवलपर के। डेवलपर के पास तो वो कोड बना हुआ रखा है ना, जहाँ में 2 फंक्शनैलिटी कंप्लीटेड है। अब वो 2 पे और काम करना, 1 या 2 पे और काम करना क्या करते हैं, वो लोग शुरू करते हैं अपना अपना कोड, टाइम पे वो लोग क्या करते हैं। अब जैसे फिर उसने डेव सर्वर पे डाला किसी बंदे ने, अब फिर से किसी ने किस पे डाला, डेव सर्वर पे। जब अब किसी ने डेव सर्वर पे उठा के डाला तो कहेंगे ये क्या है, दूसरी बिल्ड है। बिल्ड का मतलब क्या है, देखो सर्वर पे जब भी सर्वर का पुराना कोड हटा के नया कोड डाला जाता है तो उसी को कहते हैं, क्या हो गया, बिल्ड आ गई। बिल्ड क्या है, बिल्ड ये है कि जो कोड या सॉफ्टवेयर में चेंजेस के बाद जो नया वर्जन है कोड का, ठीक है, जो सर्वर पे डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे वो अगर डेव सर्वर पे डालेंगे, मान लो डेव सर्वर पे कोई टेस्टिंग कर रहा है तो बोलेगा भैया बिल्ड आ गई। QA सर्वर पे डाले जाएगा, जो टेस्टिंग टीम है वो क्या बोलेगी, बिल्ड आ गई। बिल्ड आ गई बोलने का क्या मतलब है उसका, कि भैया कुछ जो कोड था पहले सर्वर पे पड़ा हुआ, अब वो हटा के कोई नया कोड, दूसरा वो अपडेटेड कोड डाला गया है, जिसमें जो पहले था वो भी था और जो नया बनाया गया है वो भी, यही बिल्ड है। अच्छा, डिफेक्ट डालते हो ना, और डेवलपर फिक्स करके देता है, तो फिक्स करके क्या करता है, उसमें चेंज करता है ना अपने कोड में, फिर पुराना हटा के नया डालता है। इसे भी क्या बोलते हैं, बिल्ड आना। अगर सर्वर पे पड़ा पुराना कोड हटा के नया कोड डाला जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे, बिल्ड आ गया। तो एक वो 15 फंक्शनैलिटी वाली जो जिसमें प्लान किए थे, टोटल हाई लेवल पे क्या एक रिलीज है, एक क्या है हाई लेवल पे रिलीज है, और उसमें 15 फिर क्या है, ये जो 15 फंक्शनैलिटी है, 15 बिल्ड नहीं है। हो सकता है ऐसा होने में 20 बिल्ड लगी हो। भाई तुमने बना के डाला, उसने डिफेक्ट डाला, तुमने डिफेक्ट डाला, उसने फिक्स किया, फिर भेजा, फिर तुमने डिफेक्ट डाला। जब जब वो कुछ कोड में चेंज करके नया डालेगा तब कहेंगे नई बिल्ड आ गई। वो एक नई क्या होगी, बिल्ड होगी। 15 दिन या मान लो 3 हफ्ते का काम था, 15 फंक्शनैलिटी थी, ये एक रिलीज है।
लेकिन इस रिलीज के अंदर हो सकता है 12, हो सकता है 15, हो सकता है 20 क्या हो, बिल्ड हो। और जब भी कोई बिल्ड आती है, कुछ भी अब चेंज होके हमें कोड मिलता है एप्लीकेशन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मोक टेस्टिंग करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, जो नई फंक्शनलिटी है उनको टेस्ट करना, रीटेस्टिंग करते हैं, और क्या करते हैं, रिग्रेशन भी करते हैं। बिल्ड समझ में आई बात? ठीक है। और अरे यार, तो वो नहीं कहते, अरे फिल्म नहीं बनती, रिलीज होती है ना, रिलीज क्या हो जाती है, एक दिन में हो जाती है, नहीं होता ना ऐसे रिलीज। उसमें भी क्या है, कई बिल्ड है, पहले स्टोरी पे काम करते हैं, फिर स्क्रीन प्ले पे काम करते हैं, फिर शूटिंग पे करते हैं, फिर साउंड पे करते हैं, फिर VFX पे करते हैं। तो वो भी क्या है, समझ लो, उनकी कई तरह की क्या है, इतनी बिल्ड के बाद एक क्या वो होती है, रिलीज होती है। वैसे ही सेम यहाँ है, रिलीज का मतलब होता है जब चीज को कस्टमर को दे देना, लेकिन दे देने के पहले अंदर ही अंदर वो कई बार कई राउंड क्या होता है, टेस्ट और वो होता है, और वो पूरा काम इकट्ठा करके नहीं डाल देता। डेवलपर भी काम करता जाएगा, थोड़ा थोड़ा डालता जाएगा, इधर टेस्टिंग क्या रहेगी, स्टार्ट रहेगी और वो डालता जाएगा। ये बात समझ में आई? अब अच्छा, कितनी टेस्टिंग है तुम्हारे पास, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग, 4 टेस्टिंग है ना। सिस्टम टेस्टिंग का क्या मतलब है, जो नई फंक्शनलिटी ऐड हुई है उसको क्या करना, टेस्ट करना। यार नई फंक्शनलिटी पहली बार टेस्ट की जा रही है ना, उसको तो बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा। किसी चीज़ को 10 बार देखे हो तो हमें अंदाजा होता है ना कि यहाँ देख लेते हैं, सही होगा तो सही है। लेकिन जिस चीज़ को पहली बार टेस्ट कर रहे हैं तो उसे क्या करना है, बहुत बारीकी से देखना है ना उसे। ये जो वर्क है थोड़ा सा क्या है, क्रिएटिव है। ये वर्क क्या है, क्रिएटिव है, इसीलिए इसे इंसान करेगा। इसीलिए जो सिस्टम होती है, जो नई सिस्टम टेस्टिंग होती है, जो नई फंक्शनलिटी ऐड होती है, उन्हें कौन टेस्ट करता है, मैनुअल टेस्टर करता है। या मैनुअल वही आदमी मैनुअल ऑटोमेशन दोनों कर रहा है, तो वही आदमी पहले क्या करेगा, सिस्टम टेस्टिंग करेगा, और उसे कैसे करेगा, मैनुअली करेगा। रीटेस्टिंग करनी होगी, वो भी कैसे करेगा, मैनुअली करेगा। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार हमें क्या करनी है, रिपीट करनी है। जैसे क्या, स्मोक और रिग्रेशन, वो बार बार बदलने वाली चीज़ थोड़ी ना है। अरे यार, क्या मेन बिजनेस फंक्शनलिटी रोज बदलेंगी? ऐसा थोड़ी ना होगी कि आज यार मेन बिजनेस फंक्शनलिटी ये है, कल तो ये होगी, ऐसा तो नहीं होता ना। अरे फ्लिपकार्ट का बिजनेस वही है ना 2007 से, कोई भी है भैया, बिजनेस थोड़ी रोज आदमी बदल देता है, तो वो तो काम वही है ना, तो वही काम बार बार करना है। रिग्रेशन, हर बार चेंज होने के बाद सारी पुरानी फंक्शनलिटी को क्या करना है, बार बार टेस्ट करना है। ये कैसा काम है, ध्यान से देखना। काम 2 टाइप के होंगे, एक होंगे क्रिएटिव और दूसरे होंगे रिपीटेड। मशीनें हमेशा रिपीटेड वर्क में लगाई जाएंगी। मशीनें हमेशा कहाँ लगाई जाएंगी, रिपीटेड वर्क, जहां वो वर्क, वही वर्क बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। जहां सोचना है वहां जनरली कौन काम करता है, इसीलिए देखो, सिस्टम टेस्टिंग हो, रीटेस्टिंग हो, सैनिटी टेस्टिंग हो, ये सब कौन करता है, मैनुअल टेस्टर करेगा। या तुम ही मैनुअल कर रहे हो तो तुम ही करोगे। ऑटोमेशन के थ्रू जो काम बार बार रिपीट करना है, बड़ा लेंदी भी है, स्मोक और क्या, रिग्रेशन, वो करेंगे किसके थ्रू, हम ऑटोमेशन के। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये एक बात और बता दें आपको, स्मोक जो, तो हम लोग करते क्या है, जो टेस्ट केस लिखे होते हैं, बिल्ड समझ में आया, और क्या समझ में आया, रिलीज, कलेक्शन ऑफ बिल्ड क्या है, रिलीज है। या कई कलेक्शंस, कई बिल्ड्स को मिला के क्या होता है, एक रिलीज आने के लिए कई बिल्ड्स बीच में आती। ठीक है, अच्छा, और क्या देख रहे थे भैया आप लोग? अच्छा, स्मोक टेस्टिंग समझ में आ गया, और क्या समझ में आया, रिग्रेशन। अच्छा ये बताओ, स्मोक, तो भाई स्मोक टेस्टिंग करनी है तो उसके क्या होने चाहिए हमारे पास, टेस्ट केसेस। तो ये टेस्ट केसेस भी लिखे जाते हैं जनरली, बहुत से एप्लीकेशन रहेंगे, तुम देखोगे 15, 20, 25 या सारी ऐसे 35, 40, 50, 60 क्या होते हैं, स्मोक के टेस्ट केसेस होते हैं। और स्मोक के टेस्ट केसेस क्या होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट में टेस्टिंग क्या हुई, स्टार्ट हुई, या टेस्टिंग का प्लान बना,
तो उस टाइम पे बिजनेस से या किसी से भी बात करके मैनुअल टेस्टर एनालाइज करके या जो भी उस समय होगा वो देखेगा मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी क्या है, और जो मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी है उनके लिए वो क्या लिखेगा, टेस्ट केस लिखेगा। और एक एप्लीकेशन में जनरली 50-60 क्या बन जाएंगे, स्मोक के टेस्ट केसेस, और वो कभी जल्दी बदलेंगे नहीं। हमेशा वही 40-50 टेस्ट केस जो होंगे तुम्हारे, मान लो तुम्हारे एप्लीकेशन में स्मोक टेस्ट में क्या होगा, उसका मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी, और ये देखना कि मेन पेजेस खुल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, यही क्या है, स्मोक टेस्टिंग। और ये टेस्टिंग फिक्स रहेगी। और दूसरा रिपीटेड वर्क क्या है, रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में ये होता है कि भैया जैसे कोई मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है, कोई फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शनैलिटी टेस्ट करने को मिली, उसकी शुरू में 1-2 बिल्ड तक तो डिटेल में अच्छे से उसकी इनडेप्थ टेस्टिंग हुई, बारीकी से उसको टेस्ट किया गया, थारोली टेस्ट किया गया। इसके बाद जब वो देखा सब कुछ सही है, तब वही टेस्ट केस उठा के कहाँ रख लिया गया, रिग्रेशन में। रिग्रेशन के टेस्ट केस बढ़ते जाते हैं ना। रिग्रेशन क्या है, जो भाई जैसे आज जो नया बन रहा है 2 महीने बाद वही क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, और वही कहाँ चला जाएगा, रिग्रेशन। तो रिग्रेशन के टेस्ट केसेस का नंबर समय के साथ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन स्मोक के टेस्ट केसेस का नंबर समय के साथ बढ़ता नहीं, वो तो फिक्स है। कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा होगा, मान लो एप्लीकेशन ने, कंपनी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए उतना वो जरूरी बिजनेस स्टार्ट किया और वो भी उसमें देना चाहता, तो तुम चाहते हो उस नई बिजनेस के सिनेरियोज को भी क्या किया जाए, स्मोक टेस्ट किया जाए शुरू में, भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तब स्मोक में चेंजेस आएगा, यदा कदा कभी कभी आएंगे। लेकिन रिग्रेशन में क्या होगा, टेस्ट केसेस धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लो ये हम काम कर रहे हैं, इस रिलीज़ में 3 हफ्ते हमने काम किया, हम लोगों ने मिलकर 3 लोग, मान लो 3 ऑटोमेशन टेस्टर थे, 12 टेस्ट केस क्या कर दिए, ऑटोमेट कर दिए। तो पहले स्मोक के रिग्रेशन कितने टेस्ट केस थे, 100 थे, अब कितने हो गए, 112। फिर नए अगले बार फिर और बना दिए तो कितने हो गए, 122। ऐसे धीरे धीरे करके क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और ये टेस्ट केस समझ में आया, वही तो इसीलिए ध्यान से देखो, जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं, जैसे अक्सर प्रोजेक्ट में 2 क्या होते हैं, टेस्ट सूट होते हैं। एक को बोलते हैं क्या, स्मोक टेस्ट सूट, और एक को बोलते हैं क्या, टेस्ट सूट। अब ये क्या है भाई, स्मोक टेस्ट सूट क्या है और क्या है, रिग्रेशन टेस्ट सूट क्या है। स्मोक टेस्ट सूट क्या है कि वो 50 टेस्ट केस जो तुम इकट्ठा किए हो, जो मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी है, उसी को क्या बोलेंगे, स्मोक टेस्ट सूट। वो जो 100 टेस्ट केस थे फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो क्या है, उनके कलेक्शन को क्या बोलोगे, रिग्रेशन टेस्ट सूट। क्लियर है इतना बात। अब जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो 2 टेस्ट सूट समझ में आया, टेस्ट सूट समझ में आया। अच्छा, अब जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो ऑटोमेशन के टाइम पे भी चाहे कुकुम्बर या कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करें, हमारे लिए भी क्या होते हैं, 2 टेस्ट सूट होते हैं, एक स्मोक और दूसरा क्या, रिग्रेशन। हम जब अब वही है, ऑटोमेट कर दोगे तो यही फ़ायदा है कि मैनुअली टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्क्रिप्ट की 2 क्लास नहीं, पहले तो ये समझ में, देखो टेस्ट केसेस हैं, पहले ये समझो, टेस्ट केसेस हैं, उन्हीं में से 50 टेस्ट केस हमने समझे हैं क्या है, मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी है, और बाकी टेस्ट केसेस को क्या समझा है, रिग्रेशन के लिए हमने अपना छांट लिया। अब जैसे अगर हम ऑटोमेशन करते हैं तो उन्हीं टेस्ट केसेस को, अब वही है कि टेस्ट सूट कैसे बनाएंगे बता रहे हैं। ये देखो, अच्छा ये क्या है तुम्हारा, कुकुम्बर में लिखा है क्या है, सिनेरियो। एक सिनेरियो है, ठीक है, सिनेरियो आउटलाइन है, मतलब इसमें डेटा भी आ रहा है, लेकिन है तो क्या ये सिनेरियो है। अब अगर तुम्हें ये लगता है कि ये तुम्हारा जो सिनेरियो है स्मोक टेस्टिंग के टाइम पे इसे टेस्ट करना चाहिए, तो कहेंगे ये सिनेरियो जो है वो क्या है, इसमें स्मोक टेस्ट सूट का मेंबर है। अब कैसे ऑटोमेशन में क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसी सिनेरियो के ऊपर आना है,
लिख देना है एट द रेट। अगर मान लो हमें लगता है कि स्मोक के टाइम पे ये टेस्ट केस रन करना चाहिए तो लिख देते हैं एट द रेट क्या, स्मोक। इसी को कुकुम्बर अपनी लैंग्वेज में बोलता है क्या, क्या, टैग। जानते हो क्या करते हैं हम लोग ऑटोमेशन के टाइम पे? भाई हमको टेस्ट केस ऑटोमेट करने को मिलता है, या तो हमको देख के समझ में आता है कि भैया ये स्मोक के लायक है या ये किसके लायक है, रिग्रेशन के। अरे नहीं समझ में आता तो मैनुअल टेस्टर से बात करेंगे, वो भी नहीं समझ में आएगा तो बीए से बात करेंगे, भैया क्या है तुम्हारे लिए मेन बता दो। और जब ऑटोमेशन करेंगे, जब भाई पहले तो मैनुअल टेस्ट केस मिलेगा ना। अगर उन लोगों ने, ऐसा तो है मैनुअल टेस्टर्स ने पहले ही छांट रखा कि ये 40 टेस्ट केस मैनुअल वाले इसके हैं, स्मोक के हैं, ये 150 टेस्ट केस इसके हैं रिग्रेशन की, तो वही हमें क्या होंगे, मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, जब उन टेस्ट केस को ऑटोमेट करेंगे तो उसी के ऊपर लिख देंगे क्या, जैसे मान लो अब ये है वेरीफाई मार्केटिंग अकाउंट फंक्शनलिटी। एक क्या है, ये फीचर है ना। मान लो मार्केटिंग के अकाउंट में 20 फंक्शनलिटी है, तो उसके लिए 20 सिनेरियो बनाओगे ना। अगर 20 टेस्ट केसेस हैं तो उसके लिए क्या करोगे तुम, 20 सिनेरियो ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे। अब तुम्हें जो सिनेरियो तुमको देखोगे स्मोक से रिलेटेड होगा, उसके ऊपर क्या लिख दोगे, एट द रेट स्मोक। और जो तुमको लगेगा कि भैया ये स्मोक के टाइम पे नहीं रन करना है, इसको तो कब रन करना है, रिग्रेशन के टाइम पे, तो बस कुछ नहीं करना, यहीं ऊपर लिख देना क्या, एट द रेट रिग्रेशन। बस अगर तुम्हें कोई सिनेरियो लगता है, ऐसा भी कोई सिनेरियो होगा जो रिग्रेशन के टाइम पे भी रन करना है और रिग्रेशन उसका स्मोक दोनों के टाइम पे रन करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एट द रेट स्मोक एट द रेट रिग्रेशन। बस कुछ नहीं है। अरे यार जैसे हम ही को है कि अगर कोई चीज़ बांटनी हो, 20 लोग हैं हमको, तो हम लोग कई बार क्या कर दिए, बांटना है सब, उनके ऊपर क्या लगा दिए, एक एक क्या लगा दिए, चिट लगा दिए, एक एक उनके ऊपर क्या लगा दिए, चिट लगा दिए, चिपका दिए कुछ, जिससे बाद में ये समझ में आएगा किसी को भी कि भाई जिनके ऊपर हरा लगाया है इसका ये मतलब है, लाल वालों का ये मतलब है। ये तो बस क्या है, तुमको जो लगता है कि जो सिनेरियो जिस ग्रुप से रिलेट करता है उसके ऊपर लिख दो। और तुमको एक बात बताएं, जैसे मान लो ये है तुम्हारा क्या, एक फीचर मार्केटिंग का अकाउंट, इसमें है मान लो 20 सिनेरियो, तो हो सकता है इसके जो 3 सिनेरियो मेन है, क्रिएट करना, एडिट करना और क्या करना, डिलीट करना और सर्च करना, ये 3-4 हमने कहाँ रख दिए, स्मोक में हैं 16-20, तो बस कुछ करना नहीं है, उन्हीं 3-4 के ऊपर लिख दिया एट द रेट स्मोक। और जो लगता है कि रिग्रेशन के से रिलेटेड, रिग्रेशन के टाइम पे रन होना चाहिए सिनेरियो, उसके ऊपर लिख दिया क्या, एट द रेट रिग्रेशन। बिल्कुल नहीं, वहाँ कहाँ जा रहे हो, पहले यहाँ देखो ये कितना वो है कि भाई जैसे मान लो एक एक्सेल में पूरे 200-250 टेस्ट केस होते, तो अगर कहते हैं कि भैया मैनुअल टेस्टर से छांट दो, तो क्या करता, एक्सेल में उसके एक कॉलम और बना देता और उस कॉलम में जाके लिख देता स्मोक, ये स्मोक से रिलेटेड स्मोक वाला है, ये रिग्रेशन वाला है, ये स्मोक वाला, ऐसे लिख देता ना, तो तुम देख के समझ जाते ना ये टेस्ट केस स्मोक वाला है, ये रिग्रेशन वाला है, तो ऐसे तो तुम भी लिख रहे हो। अब बस सबसे बड़ी बात समझो, यहाँ एट द रेट रिग्रेशन लिखने या एट द रेट स्मोक लिखने का फ़र्क क्या है, कि जब तुम इस टेस्ट केस को जब भी तुम्हारा ये कौन चलता है, कुकुम्बर, तो चलाता कौन है, रनर। रनर अब अपने यहाँ से एक कंसेप्ट देता है कि जैसे तुम ग्लू और दुनिया भर की बातें देते हो, वैसे ही चाहो तो एक चीज़ और दे सकते हो, क्या, टैग्स। और टैग्स के अंदर फिर दे सकते हो क्या, अपना टैग जैसे दे दिया एट द रेट स्मोक। अब बस चला दो, जितने फीचर्स फोल्डर के अंदर, मान लो 10-5 फोल्डर हैं, अंदर सैकड़ों क्या है, फीचर फाइल है, चलाएगा, लेकिन हर फीचर फाइल के सिर्फ उन्हीं सिनेरियो को चलाएगा जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, एट द रेट स्मोक। इसको ना चलाएगा और इसको चलाएगा, इसको भी चलाएगा, क्योंकि ये स्मोक और रिग्रेशन किसका है, दोनों का।
आ रही बात समझ में? और एक बात ये सुनो, तुम लोग को लग रहा होगा सर स्मोक लिख रहे हैं, रिग्रेशन यही लिखना है। अरे हम कह रहे हैं यहाँ हम बस हम प्लान की जहाँ रिग्रेशन होगा वहाँ स्मोक रिग्रेशन नहीं लिखेंगे, @ क्या लिखेंगे? R। अरे हमें बांटना था 3 आदमियों को 3 उसमें ग्रुप में ना, जरूरी थोड़ी ना था कि भाई बांटने के लिए हरा लाल और काला कलर ही इस्तेमाल करते। अरे मेरा मन किया नारंगी भी इस्तेमाल कर लिए, मेरा मन किया गुलाबी इस्तेमाल कर लिए। डिवाइड ही तो करना है, तो नाम अपने हिसाब से रखो, ऐसा नहीं रिग्रेशन करना जरूरी है। हम लोग रखते हैं क्योंकि नाम चीज़ों का क्या रखते हैं, लॉजिकल रखते हैं। यहाँ @ लिखे हो ना, जैसे ये प्लान कर लिए, जो भी रिग्रेशन वाले होंगे उनके ऊपर क्या लिखेंगे, @ तो बस कुछ नहीं करना है। चलाने के टाइम पे यहाँ क्या लिखना है, @R। लो जी, तो ये नाम हमारा दिया हुआ है, ऐसा नहीं कुछ फिक्स है कि नहीं भैया स्मोक लिख सकते हो, रिग्रेशन लिख सकते हो, जो तुम्हारे मन में आए वैसा रखो। बस उसको सेलेनियम ये कैसे चलता है, कुकुम्बर जब चलता है फीचर फाइल्स को चलाना होता है, तो बस वो ये देखता है कि किस फीचर फाइल्स के किस सिनेरियो के ऊपर @R टैग मेंशन है। जिसके ऊपर होगा उसको चलाएगा, जिसके ऊपर नहीं होगा उसको नहीं चलाएगा, बात खत्म। TDD में भी पॉसिबल है, हर जगह इजीली पॉसिबल है। जैसे देखो कोई फ्रेमवर्क बनाओगे, वहाँ TDD में यूज़ करोगे टेस्टएनटी नाम का फ्रेमवर्क, वहाँ पे भी ऐसे ही रास्ता होगा, वो लोग उसको ग्रुप के नाम से जानते हैं, हर जगह मिलेगा। तो एक नॉर्मल कंसेप्ट है ये। अच्छा ये बताओ, ये टैग का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से पहचान रहे हैं, या एक तरह पहचान क्या ग्रुपिंग कर रहे हैं कि नहीं? ग्रुप करने का भी मतलब क्या होता है, एक जैसे लोगों को एक साइड कर देना है, एक साइड कर देना, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुपिंग करना। तो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, ये ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है, चाहे जैसा नाम रखो, एक के ऊपर, जैसे मान लो तुमको, अब एक बात और सुनो, बहुत से लोगों को लगता है, जैसे अब रिग्रेशन टेस्टिंग के दौरान, अब एक चीज़ का जिक्र नहीं कि ये वीडियो जरूर ध्यान से सुनना, और इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, जो वर्ड्स आ रहे हैं उनकी डिफिनेशन फिर जाके नेट से देखना है, देखो ध्यान से। अब जैसे बात आई वो सैनिटी टेस्टिंग की, सैनिटी का क्या मतलब होता है, जब तुम रिग्रेशन करते हो, देखो रीटेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग समझ में आती है, रीटेस्टिंग समझ में आती है, फिर क्या बोला हम क्या करते हैं, रिग्रेशन भी अंधेरे में नहीं करते, खास करके मैनुअल टेस्टर तो बेचारा बिल्कुल नहीं कर सकता। एक एप्लीकेशन में कई बार 500-500 हज़ार क्या होते हैं, रिग्रेशन के टेस्ट केस होते हैं। अब वो 500 टेस्ट केस बेचारा कैसे चला पाएगा? चार चीज़ें फिक्स होके आई, टेस्ट किया, अब रिग्रेशन करे पूरा 500 टेस्ट केस का, उसके लिए संभव नहीं है। तब वहीं से तो जन्मती है क्या, एक सैनिटी टेस्टिंग। सैनिटी टेस्टिंग क्या कहती है, एट द टाइम ऑफ रिग्रेशन, या एक वर्ड इस्तेमाल होता है इसके लिए कि सैनिटी इज सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग, कि रिग्रेशन करने के दौरान, अब हमें रिग्रेशन के लिए तो मेरे पास 500 टेस्ट केस है, लेकिन अब हम वहाँ अंदाज़ा लगाते हैं, देखते हैं कि आखिर ये चेंज जो चीज़ बन के आई है वो किस मॉड्यूल, किस फंक्शनैलिटी से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, जो चेंज आया है वो किस फंक्शनैलिटी से क्लोजली रिलेटेड है, या किस मॉड्यूल सब मॉड्यूल से क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। तो उन एरियाज़ की जो रिग्रेशन के टाइम पे उनको क्या करते हैं, डिटेल में टेस्ट करते हैं। वही टेस्टिंग क्या है, सैनिटी टेस्टिंग। तुमसे हमेशा इंटरव्यू में पूछेंगे स्मोक वर्सेस सैनिटी, हर इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग में क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। और क्या डिफरेंस है मेन, ये याद रखो, मेन डिफरेंस क्या है, कि मेन डिफरेंस ये है कि वो मेन बिजनेस फंक्शनलिटी को टेस्ट करेगा जब बिल्ड आएगी तभी, लेकिन सैनिटी तब करोगे जब रिग्रेशन करना होगा तब। सारी रीटेस्टिंग और दूसरी टेस्टिंग करने, रीटेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग करने के बाद जहाँ चेंज आया है उससे क्लोजली रिलेटेड एरियाज में रिग्रेशन को थारोली या डिटेल में करोगे, वो क्या है, सैनिटी टेस्टिंग। इसीलिए कहते हैं सैनिटी के बारे में ये नैरो एंड डीप है। नैरो क्यों, रिग्रेशन तो इतना करना था, लेकिन दिमाग लगा रहे हो ज़्यादा किस वाले, इतने एरिया पे नहीं, क्योंकि यहाँ चेंज आया इससे रिलेटेड चीज़ों पे, इसलिए क्या है, ये नैरो है। नैरो मतलब क्या, सकरा, पूरा नहीं, नैरो। एंड डीप क्योंकि डिटेल में करते, और पूरे एप्लीकेशन की रिग्रेशन टेस्टिंग करना डीप में पॉसिबल नहीं है। बाकी चीज़ें भी टेस्टर क्या करता है, मैनुअल देख लेता है, इसीलिए तो ऑटोमेशन करवाया गया।
क्योंकि भाई मैनुअल टेस्टिंग के लिए पॉसिबल नहीं था कि पूरे एप्लीकेशन को बार बार क्या करना, टेस्ट करना। ऑटोमेशन का तो पॉसिबल है, रोज चला दो 8-12 घंटा लगता हो कोई बात नहीं, तो अकेले ही चलेगा अपना, रोज तुमको रिपोर्ट दे दिया करे। आई बात समझ में? सैनिटी। तो अब देखो सैनिटी क्या, अब जैसे देखो कई बार हम लोग ऐसे भी करते, जैसे ये जो टेस्ट केसेस हैं ये किससे रिलेटेड है? स्मोक से है, स्मोक से, और लेकिन किसका है ये? मार्केटिंग का है ना, बोलो किसका है? मार्केटिंग का ना। तो हम अपने मन से यार टैग दे सकते हैं, मेरा मन किया इसके ऊपर एक और टैग दे देते हैं। इसका क्या फायदा होगा? इसका ये फायदा होगा कि जब हमें रनर से रन करना होगा और हमसे कभी कभी हमें टेस्टिंग करना होगा कि यार हमें रिग्रेशन करना है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है? मार्केटिंग के टेस्ट केस चला के देखने हैं कि वो सही चलेगी नहीं, क्योंकि जो चेंज आया है वो कहाँ आया है? मार्केटिंग में। एक टाइप की सैनिटी करनी है तो @ मार्केटिंग लिखो, बस चलाने के टाइम पे यही क्या लिख देना है? @ क्या? मार्केटिंग। अब क्या होगा? जितने भी मार्केटिंग के टेस्ट केस होंगे उन्हीं को रन करेगा जिनके ऊपर @ मार्केटिंग करके टैग लिखा होगा। तो एक एक सिनेरियो के ऊपर कई बार 4-4, 5-5 टैग पाओगे। तुम्हें कुछ कोड वोड थोड़ी नहीं करना है, अरे यार यहाँ लिख देना है और वहाँ मेंशन कर देना। या जैसे ये तुमको लगता है कि जब स्मोक टेस्ट करें, स्मोक करेंगे तो सिर्फ मार्केटिंग का थोड़ी नहीं कर रहा है, सबका कर रहे हैं। जैसे तुम्हें लगता है जब स्मोक चलाना है तब भी इसे टेस्ट करना है, मार्केटिंग वाले चलाने हैं तब भी, मतलब तुमने बता दिया कि ये फलाना सिनेरियो जो है ये स्मोक ग्रुप का भी मेंबर है और मार्केटिंग ग्रुप का भी नहीं होता है। ऐसा लोग मेंबर अलग अलग ग्रुप के होते हैं, जैसे ऐसा थोड़ी ना है कि तुम एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में हो, अरे तुम इस ग्रुप के भी मेंबर हो तो उस ग्रुप के भी मेंबर हो, तुम उस ग्रुप के भी हो, तो ऐसे ही समझो ये। अरे ये ग्रुप वाला भी मैसेज करेगा तब भी तुम्हारे पास आता है, वो ग्रुप वाला करता है तो तब भी आता है तुम्हारे पास ही ना। सिनेरियो वही है, ग्रुपिंग कर दी बस। अब बात समझ में ये आई? और एक जगह और ग्रुपिंग कर सकते हैं, बहुत से लोग करते हैं। कहाँ? ये देखो, ये देखो फीचर के ऊपर, अगर फीचर के ऊपर ग्रुपिंग वो लिख दिया टैग का नाम, इसे टैग बोलते हैं ये लोग अपनी लैंग्वेज में, टैग दे दिया, तो अब जितने सिनेरियो इस फीचर के अंदर हैं सब मार्केटिंग ग्रुप के हो गए। जैसे प्रधान नहीं करता, घर के मालिक को पैसा दे देता है, कहता पूरे घर की ओट हो गई, तो वही समझ लो ये है कि ये मार्केटिंग लगा दिया। तो अब जितने सिनेरियो इसके अंदर है सबके अंदर ये टैग अपने आप इनहेरिट कर गया, अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये? अच्छा, कई बार ऐसा भी लिख देते हैं, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, कई बार लोग ऐसा भी लिख देते हैं, जैसे लिख दें @ रिग्रेशन। अगर मान लो इस फीचर के ऊपर लिख दिया क्या? @ रिग्रेशन, और बंदे ने बोला अब यहां से चलाने को कि चलाओ क्या? रिग्रेशन। अब बताओ कौन चलेगा? ये रिग्रेशन फीचर है, लेकिन ये सिनेरियो तो कौन सा है? स्मोक। तो याद रख लेना, अगर फीचर के ऊपर से मैच कर गया तो मान के चलेगा ये सभी किसके हैं? रिग्रेशन के मेंबर हैं, तो सबको चलाएगा। देखो अगर कोई, जैसे देखो कोई टैग किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो नहीं, सब सिनेरियो पे चाहते हो तो चाहो तो सब पे लिख दो और चाहो तो सिर्फ किस पे लगा दो? फीचर पे। वो समझ लो वो टैग्स हर सिनेरियो के ऊपर लग गए। क्लियर है ये बात? तो ये अच्छा, अब देखो और दूसरी इसमें एक चीज़ देखो, इसमें एक कंसेप्ट और चलता है, किसका? एंड और का। किसका चलता है? एंड और का। जैसे अगर हमने लिख दिया @ रिग्रेशन एंड @ मार्केटिंग, अब सारी फीचर फाइल्स में सिर्फ उन्हीं सिनेरियो को चलाएगा जो रिग्रेशन और मार्केटिंग दोनों के मेंबर होंगे। समझ रहे हो? अगर कोई सिर्फ रिग्रेशन का है लेकिन मार्केटिंग का मेंबर नहीं है तो वो नहीं चलेगा।
दोनों चलेंगे, दोनों होना चाहिए, वही चलेगा। अब एक चीज और भी लगती है, और इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, कि जो रिग्रेशन और क्या है, मार्केटिंग है ना, तो जो रिग्रेशन, या तो रिग्रेशन वाला भी चलेगा और साथ में कौन चलेगा, मार्केटिंग वाला, दोनों चलेंगे। सर अगर फीचर तो चलेगा पूरा बिल्कुल चलाएगा, बिल्कुल। लेकिन अब मार्केटिंग भी आ गया तो मार्केटिंग को फिर अलग से चलाएगा नहीं, देखो, जैसे मान लो इनका देखते हैं, अगर मान लो फीचर के ऊपर लिख दिया गया क्या, मार्केटिंग, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ये जो फीचर है ये मार्केटिंग फीचर है, मतलब इसके जितने सिनेरियो हैं सब क्या है, मार्केटिंग वाले। अपने आप सबके साथ लग गया एक ठप्पा, क्या कि भैया तुम किसके हो, मार्केटिंग के। अब इसके बाद यहाँ तुम अगर मेंशन करते हो @रिग्रेशन एंड @मार्केटिंग, अब इसको उसे चलाना है जो रिग्रेशन और मार्केटिंग दोनों का मेंबर हो। तो जानते हो मार्केटिंग के लिए तो इस फीचर को चलाना है, जबकि ये जो सिनेरियो है ये स्मोक और मार्केटिंग का, रिग्रेशन और मार्केटिंग का नहीं है। ये जो सिनेरियो है ये चलेगा, और ये भी चलेगा, ये भी रिग्रेशन का है और साथ में मार्केटिंग का तो ये है ही। लेकिन अगर तुम क्या लगा दोगे, और तब तो क्या चलेगा, पूरा मार्केटिंग वाला चलेगा, मार्केटिंग के अंदर स्मोक भी चलेगा और साथ में क्या चलेगा, और यहाँ ये भी लिख दिया है, या तो क्या हो, रिग्रेशन, और या तो कौन चले, मार्केटिंग, और मार्केटिंग में तो स्मोक भी आ रहा है ना, जिसके ऊपर स्मोक है वो भी तो मार्केटिंग का क्या है, मेंबर है, सभी चलेंगे। अब तुम्हारा कहना है कि सर ऐसा तो नहीं एक बार उसकी वजह से चल जाएगा एक बार उसकी वजह से, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले ये सब पढ़ता है, जाके वहाँ छांटता है, जो डुप्लीकेट होते हैं, हैशमैप फैप किस लिए बनाया गया अंदर से, ये सब सारे कंसेप्ट ये लोग भी यूज़ करते हैं, अपना वो छांटते हैं अपने हिसाब से बना के, अंतिम में फिर डिसाइड होता है कि ये चलना है, ये फ्लो है, फिर एक एक करके सारे चलना क्या होते हैं, स्टार्ट। वैसे भी घूमर ऐसे थोड़ी चलता है, पहले सारी सबको क्या करता है, स्कैन करता है। क्लियर है ये बात? तो ये क्या हो गया आपका, टैग्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछेंगे, याद रख लो। जबकि देखो कुछ नहीं है, कोई कोडिंग नहीं की, कोई कोडिंग वोडिंग नहीं है, ये सब काम किसका है, सारी जिम्मेदारी किसकी, कुकुम्बर की। तुम्हारा बस ये काम है कि सिनेरियो या फीचर के ऊपर टैग लगाना और रनर में जाके टैग्स को बताना कि कौन सा चलाना है और कौन सा नहीं चलाना। क्लियर है? अच्छा एक बात ये भी है, जैसे मान लो तुम्हारे पूरे सिनेरियो हैं, रिग्रेशन और स्मोक में बटे हुए हैं, तुमको कोई एक टेस्ट केस चलाना है, ध्यान से समझना, कितने चलाने हैं, कोई एक तुम्हें चलाना है टेस्ट केस, लेकिन कितने चलाने हैं, कोई एक चलाना। अब 500 में तो कैसे चलाएं? तो एक काम कर सकते हो, अगर मान लो हमको इसी को चलाना है, अकेले इसी को, हम इसके ऊपर आए @XYZ नाम का एक क्या बना दिए, टैग। किसी के ऊपर XYZ नाम का टैग नहीं है ना, अकेले इसी पे होगा ना, पूरे में हम ऐसे नाम रख दिए कुछ भी, और यही नाम गए हम क्या किए, रनर में गए और यही नाम क्या कर दिए, मेंशन कर दिए। क्या होगा, अरे भले 500 सिनेरियो होंगे, 100 फीचर फाइल होंगी, लेकिन तब भी किसी के ऊपर @XYZ नहीं लिखा, एक के ऊपर ही लिखा है तो चल जाएगा। अपने हिसाब से तुम बस ये तो नाम देना, मन नहीं किया ऐसा थोड़ी ना इसके साथ ये चिपक गया, लो खत्म, हटा दिया, नहीं मन किया, अब नहीं रखना है, दूसरा टैग लिखना है। तो टैगिंग समझ में आई? अच्छा एक चीज़ तब और देखो सब लोग भाई, हाँ हाँ, जैसे हमारे पास रिग्रेशन का मान लीजिए पूरा फीचर फाइल है, और उसके साथ किसी एक पार्टिकुलर को नहीं चलाना चाहते, तभी वो टैग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल है। इसके लिए यार इसी के पहले जिनको नहीं चलाना है ये देखना पड़ेगा, ये निशान यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, देखो हम नाम भी हम इसका भूल रहे हैं, ये देख रहे हो,
ये बताता है क्या, नॉट, कि इसको नहीं। ये जो साइन है ये नॉट का साइन है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो का टाइप देखिए, उसके आगे यूज कर देंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, वो नहीं चलेगा पर्टिकुलर, लेकिन हो सकता है मान लो तुम लिख दो नॉट करके रिग्रेशन, तो जिन जिन पे रिग्रेशन होगा वो लोग नहीं चलेंगे। ये चिन्ह याद रखना, ये नॉट के लिए इस्तेमाल, ठीक है। और एक बात करो, जरा इनको इम्प्लीमेंट करो अब, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, जरा यहाँ देखिए, ये क्या, ये स्टेप्स है ना भाई। अच्छा, मार्केटिंग वाले टेस्ट केसेस में इतना स्टेप कॉमन है कि नहीं? इतना क्यों यार, बहुत कुछ कॉमन है ना, इतना कॉमन नहीं, इतना नहीं, इतना कि लैंड अकाउंट का लैंडिंग पेज ओपन हो जाए। भाई मार्केटिंग का कोई भी टेस्ट केस, कोई सिनेरियो करोगे तो इतना तो करोगे ना पहले यार। लॉगिन करोगे, अंदर जाओगे, मार्केटिंग पे माउस ओवर करके मार्केटिंग और क्या अकाउंट पे क्लिक करके अंदर पहुंचोगे कि नहीं। ये काम करने के लिए इन्होंने कितने स्टेप लिखे हैं? 4 लिखे हैं। कितनी, अगर मान लो यहाँ पे 20 सिनेरियो होंगे तो यही 4 लाइनें 20 में क्या की जाएंगी, कॉपी की जाएंगी ना। तुमको ये पता है कि स्टेप डेफिनेशन वहाँ 20 वहाँ अलग अलग नहीं बनेगी, वही 4 स्टेप, इन 4 स्टेप जो 4 स्टेप डेफिनेशन वहाँ बनेंगी वो 20 के सिनेरियो में क्या आएंगी, काम आएंगी। लेकिन लिखोगे यहाँ लाइनें तो बढ़ेंगी ना, जबकि तुम्हें पता है 20 के 20 के पहले ये काम करना। तो इसके लिए कुकुम्बर एक ऑप्शन देता है, एक और, जैसे सिनेरियो बनाते हो वैसे ही एक चीज़ बताता है, ये तुम बना सकते हो क्या, बैकग्राउंड, और इसके बाद इन स्टेप्स को उठा के कर सकते हो क्या, कॉपी। अब बैकग्राउंड की क्या क्वालिटी है, पूछेंगे भाई बैकग्राउंड क्या है, तो कहो भाई फीचर फाइल में बैकग्राउंड भी क्या है, जैसे सिनेरियोज होते हैं वैसे भी क्या होता है, एक बैकग्राउंड सिनेरियो होता है। और बैकग्राउंड सिनेरियो का काम ये होता है कि जब भी कोई सिनेरियो चलेगा उसके पहले बैकग्राउंड चलेगा। ये हटा दिया ना। अब उन 4 लाइनों को 20 सिनेरियो में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहाँ मेंशन कर देना है, बैकग्राउंड के अंदर। और इम्प्लीमेंटेशन तो कर ही रखा है, इम्प्लीमेंटेशन तो क्या कर रखा है तुमने, कर ही रखा है, ठीक। लेकिन एक बात याद रखना भाई, जब बैकग्राउंड में किसी को डाल दोगे तो उसका वो कहाँ से पाएगा अपना वो क्या, डेटा टेबल वेबल, झंझट हो जाएगी ना। तो बैकग्राउंड का मतलब होता है कि जैसे वैसे भी है, यूजर नेम पासवर्ड तुम्हारे हर सिनेरियो में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, तो मेंशन कर दो। डेटा टेबल वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी चलेगा, डेटा टेबल वाला कंसेप्ट चलेगा, या फिर तुम्हारा मन करे तो यहाँ क्या लिख दो, जो इसका यूजर नेम है और जो इसका पासवर्ड, तो बैकग्राउंड इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सोचो 80 लाइन लिखते ना, 4 लाइन में हो जा रहा है ना। तो बैकग्राउंड के अंदर जो भी लिखोगे वो स्टेप्स हैं जो हर सिनेरियो के पहले चलेंगे ही चलेंगे। कंफ्यूजन इसमें कुछ आसान है ना। और जैसे स्टेप डिफिनीशन लिख रहे थे, कहीं भी लिखोगे ये अपना जानते ही हो, चलते समय क्या करता है, ढूंढ लेता है। और एक अच्छी बात, बैकग्राउंड की अच्छी क्वालिटी, अच्छी बात क्या है जानते हो, बैकग्राउंड को लिखा जाता है कहाँ, बैकग्राउंड को लिखा जाता है इसे फीचर फाइल के अंदर।
तो जो इसको बाद में देखता है, चाहे ऑटोमेशन टेस्टर हो चाहे मैनुअल टेस्टर, तो ये जो जिसको कुकुम्बर को का आइडिया होता है वो ये जान जाता है कि अच्छा ये तो बैकग्राउंड में, मतलब कोई भी टेस्ट केस, जैसे अच्छा ये देखो ये टेस्ट केस तो ऑटोमेशन में तो काम आएगा ही, मैनुअल टेस्टर भी तो यूज कर सकता है। कौन सा कोड लिखा है यहाँ, यही ऑटोमेशन में भी चलेगा और यही किस में चलेगा, मैनुअल में भी चलेगा। एक मैनुअल टेस्टर भी पढ़ के तो समझ जाएगा ना क्या करना है। मैनुअल टेस्टर भी क्या कर लेगा, अपनी मैनुअल टेस्टिंग कर लेगा, ऑटोमेशन भी, ये ऑटोमेशन के लिए भी चलेगा, यही तो उसका फायदा है। सिंगल चीज दोनों के काम आती। नहीं पहले क्या होता था, मैनुअल टेस्टर टेस्ट केस अपना क्या लिखता था अलग, ऑटोमेशन वाला लिखता था अपनी स्क्रिप्ट क्या अलग, दोनों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। आज सोचो यही सिनेरियो मैनुअल टेस्टिंग में भी इस्तेमाल, अंग्रेजी में तो लिखा है। कुकुम्बर की यही क्वालिटी है कि अंग्रेजी पढ़ के काम करता है, यहाँ से स्टेप मैच करके और फिर वहाँ पे क्या करता है, चीज़ों को चलाता है। तो कोई भी हो मैनुअल टेस्टर, एक नॉन टेक्निकल पर्सन, वो देख के समझ में आया, क्योंकि जैसा काम ये बैकग्राउंड कर रहा है ना, अगली क्लास में बताएंगे यही सेम काम हुक्स भी करेंगे, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता। कौन करेंगे, हुक्स। लेकिन हुक्स के साथ इशू ये होगा कि हुक्स यहाँ दिखाई नहीं देंगे, वो कहीं कोड में पीछे छुपे रहेंगे। एक नॉर्मल आदमी देख के समझ में नहीं, उसको नहीं समझ में आएगा पहले क्या करना है या पहले क्या हो रहा, क्योंकि हुक्स की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोड में लिखी होती हैं, वो भी चलती सिनेरियो से क्या है, पहले ही है। लेकिन बैकग्राउंड की अच्छी बात है, साफ साफ दिखता है कि भैया पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है। हुक्स भी पहले काम कर देते हैं लेकिन वो दिखते नहीं है। तो इसलिए और हुक्स को अगर मान लो बता दो कि जाओ अच्छा पहले क्या होगा, हुक्स में लिखा होगा तो एक मैनुअल टेस्टर, एक फंक्शनल टेस्टर कहाँ से स्क्रिप्ट में जाके चीज़ें समझे, लेकिन यहाँ से तो समझ में आएगी उसे बात में। हाँ हाँ, तो मत करो यूज बैकग्राउंड को। पहली बात तो देखो, अगर मैं ये कह रहे हैं कि सेम अरे यूज मतलब मल्टीपल यूज़र पे सेम चीज़ को, मल्टीपल यूज़र पे सेम चीज़ को क्या करना है, लॉगिन को टेस्ट करना है। अब तुम कहो मल्टीपल यूज़र पे अकाउंट को हमें क्या करना है, टेस्ट करना है, तो ऐसा सब में तो नहीं कर रहा है ना। देखो अब बैकग्राउंड में ऐसे मत डाल दो किसी को भाई कि पता चला ये काम 4 टेस्ट केस के पहले करना है और 10 के पहले या 2 के पहले नहीं करना है, बैकग्राउंड में मत डाल देना। तब तो ये सबके 6 के पहले चलेगा ना, जबकि 2 लोग कह रहे हैं भैया हमको ये सब चाहिए नहीं। तो बैकग्राउंड में वो चीज़ रखते हैं जो सबके लिए क्या होती है, कॉमन होती है। अब तुम तो जो बात कर रहे हो कि हमें मल्टीपल यूज़र को टेस्ट करना है, तब तो तुम्हारा फोकस अलग है। तुम्हारा फोकस है क्या कि मल्टीपल यूज़र पे लॉगिन कैसे हो रहा है, तो ये तुम्हारे लिए एक अलग सिनेरियो है, इसको अलग सिनेरियो मैनेज करो, इसको अलग सिनेरियो मैनेज करो। मे बी लॉगिन नाम का तुम एक फीचर बनाओगे जहाँ लॉगिन से रिलेटेड सिनेरियोज रखोगे, जहाँ लॉगिन के बारे में डिटेल में बात करोगे। अब जैसे ये देखो अकाउंट की फंक्शनलिटी है, अब तुम यहाँ टेस्ट करने लगो लॉगिन का बटन डिसेबल है कि इनेबल है, क्यों कर रहे हो भाई। यहाँ तुम्हारा मेन मोटिव क्या है, मार्केटिंग का अकाउंट है। टेस्टिंग का स्कोप क्लियर होना चाहिए तुम्हारे टेस्ट केस में, सिनेरियो में। उसका स्कोप, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं रास्ते में ये भी टेस्ट कर लिए, रास्ते में वो भी टेस्ट कर लिए, ऐसे नहीं करते, है ना। चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो तुम भरोसे से कैसे कर पाओगे कि हाँ हम इतना टेस्ट कर लिए, है ना। बात समझ में आई। बैकग्राउंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अच्छी बात देखो। और लेकिन याद रख लो, हर फीचर फाइल का बैकग्राउंड स्टेप्स अपने अलग अलग होते हैं। ये इसका है, दूसरे का कोई और हो, ठीक है, तीसरे का कोई और। क्लियर है। तो बैकग्राउंड समझ में आया आपको। और क्या, टैग फीचर पे हो सकता है, सिनेरियो पे हो सकता है, एंड और आर कंडीशन के साथ हो सकता है। एक सिनेरियो के ऊपर मल्टीपल टैग पॉसिबल हैं। तो टैग और फीचर्स की टेस्टिंग का, इसके लिए बैकग्राउंड की टेस्टिंग करने के लिए भाई एक तो ये है अपना यही वाला सही कर लो, या तो फिर एक डमी सा बना लो। जरूरी थोड़ी ना है कि क्या ये कुकुम्बर तभी चलेगा जब यहाँ पे अंदर ब्राउज़र लॉन्च होगा।
अरे यहाँ स्टेप डिफिनेशन में स्टेप बना लो, वहाँ हाय हेलो प्रिंट करा दो, तब नहीं चलेगा? चलेगा ना। तो टैग है, बैकग्राउंड है, इन चीज़ों को भाई ये तो अब क्या है, फीचर्स है, काम तो वैसे ही करेगा। इनकी टेस्टिंग करने के लिए तुम इस तरह से डमी क्या बना सकते हो, स्टेप डिफिनेशन, और अंदर जिससे तुम्हें ये पता चल जाए फ्लो कैसे चल रहा है, कौन चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है। और उसके बाद उसको क्या कर लो, सब लोग अपना अपना नोट डाउन कर लो क्या एग्जैक्टली बिहेवियर इसका है। क्लियर है? तो चलो और इतना ही रखते हैं। लेकिन जो क्लास में बताया है टेस्टिंग के बारे में दूसरी चीज़ है